अस्सलाम वालेकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कोरोना वायरस के बायस दुनिया पाकिस्तान जैसे ममालिक का कर्जा माफ करने का सोचे। वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं कोरोना वायरस तरक्की पजीर मुल्क की मईशतों को तबाह कर देगा। सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा साद रफी की जमानत मंजूर कर ली। अदालत उज़्मा ने 30 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म दे दिया। मुसल्लह अफवाज की तमाम मेडिकल सहूलतें कोरोना वायरस से निमटने के लिए वक्फ। ISPR के मुताबिक मुल्क भर के मिलिट्री अस्पताल में लेबॉर्ट्री कायम कर दी गई। सिंध में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 155, मुल्क में 193 हो गई। PP कराची को टुकड़े टुकड़े करने जा रही है। मुस्तफा कमाल कहते हैं कराची में इजला बढ़ाने से सूबा खराब होगा। PCB ने पाकिस्तान सुपर लीग मुलतवी कर दी। बकिया मैचेस रीशेड्यूल करने का फैसला PCB और फ्रेंचाइजेस मालिकान के इजलास में किया गया। कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने तमाम सियासी और मजहबी इज्तिमात को फिल-फौर मुलतवी करने का फतवा दिया है। जस्टिन ट्रूडो का पूरे कनाडा को लॉकडाउन करने का ऐलान। कनाडा की तमाम सरहदें और फजाई रूट्स बंद कर दिए जाएंगे। कनाडा में भी कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगा। 4 अफराद हलाक हो गए। मुतासर अफराद की तादाद 441 तक पहुंच गई। टोरंटो में फायरिंग के सबब एक नौजवान जख्मी। पुलिस की जानिब से वाकई की तहकीकात की जा रही हैं। मॉन्ट्रियल में कोरोना वायरस के फैलाव के सबब दीगर कारोबारों की तरह रेस्टोरेंट का काम भी शदीद मुतासिर। रेस्टोरेंट की बहरान से निकलने की कोशिश। अमरीकी सदर का कोरोना वायरस से मुतासरा इलाकों में आइंदा 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन पर गौर। हंगामी हालत का नफाज जुलाई और अगस्त तक रह सकता है। अमेरिका में इंसान पर एंटी कोरोना वायरस वैक्सीन का तजर्बा। कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने वाले जर्मन साइंसदानों ने सदर ट्रंप की पेशकश ठुकरा दी। चीन का अमेरिका से ईरान पर आयद पाबंदियां फौरी तौर पर खत्म करने का मुतालबा। चीन की जानिब से कहा गया है कि ईरान पर अमेरिकी पाबंदियां इंसानियत के खिलाफ हैं, जो ईरान में वबाई सूरत हाल से निमटने में रुकावट बन रही हैं। अमेरिकी सदारती इंतखाबात। जो बाइडेन ने नायब सदर के उम्मीदवार के लिए खातून का इंतखाब करने का ऐलान कर दिया। कोरोना वायरस की वबा बेकाबू हो गई। हलाकत खेज वायरस 162 ममालिक तक फैल गया, जबकि अब तक दुनिया भर में 7177 अफराद की हलाकत का बाइस बन चुका है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल कर लेते हैं इस ब्रेक के बाद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कोरोना वायरस से मुल्क में अफरा तफरी फैल रही है, लेकिन हमने 15 फरवरी को ही कोरोना के खिलाफ इकदामात का फैसला कर लिया था। अवामी तकलीफ से फ़ायदा उठाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वज़ीर आज़म ने सरकारी TV पर खिताब करते हुए कहा कि कोरोना वायरस में मुब्तला होने वालों में से 97% सेहतयाब हो जाते हैं, सिर्फ 3% अमवात का इम्कान है। दुनिया भर में यह वायरस फैला और यहाँ भी फैलने का इम्कान है, लेकिन हमें घबराने के बजाय एहतियात के साथ इसका मुकाबला करना है। मैं आपसे कोरोना वायरस की बात करूँगा। ये ज़रूरी है आप सबके लिए समझना, क्योंकि इसके ऊपर एक मुल्क में मुझे खौफ है कि अफरा तफरी सी फैल रही है। सबसे पहले 15 जनवरी को हमने फ़ैसला किया कि हम कोरोना वायरस के ऊपर एक्शन लेने लगे। क्यों किया? क्योंकि चाइना के अंदर तब कोरोना वायरस फैल चुकी थी और हमने तब फैसला किया कि अगर चाइना में फैल चुकी है, चाइना से लोग आएंगे पाकिस्तान, जो भी वायरस के हम देख रहे थे असरात, तो वो बड़ी, ये वायरस एक ऐसी है, मैं पहले आपको वायरस बता दूं कि ये है क्या। ये वायरस एक किस्म का फ्लू है और एक ऐसा फ्लू है कि जिसकी खासियत ये है कि बड़ी तेज़ फैल जाती है। लेकिन दूसरी तरफ ये आप सबको
इस चीज़ से थोड़ा सा मुतमईन होना चाहिए कि 97% केसेस कोरोना के बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और इनमें से 97 में से 90% ऐसे केसेस हैं जिनको बड़ी माइल्ड सी होती है, यानी एक ज़ुकाम जिस तरह खांसी हुई और ठीक हो गई। सिर्फ इसमें से 4-5% हैं जिनको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। लेकिन जितनी ज़्यादा ये अब दुनिया में आप देख रहे हैं, चाइना में जितने केसेस हुए अब तक तकरीबन 1,90,000 केसेस हो गए हैं। तो जब इतने ज़्यादा केसेस हों तो इनके 4-5% भी मुल्क में जब आते हैं तो वो जो आपके हस्पताल हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए समझने की बात है कि इसकी फिर से मैं बता दूं कि इसकी जो ख़तरनाक चीज़ है तेज़ फैलता है। इमरान खान ने कहा कि हमने सोचा कि कोरोना वायरस के 20 केस सामने आए हैं, इसलिए शहर बंद कर दिया जाए, लेकिन मैं कौम को आगाह करना चाहता हूं कि हमारे ऐसे हालात नहीं जैसा कि यूरोप और अमेरिका के हैं। यहाँ 25% लोग तो बिल्कुल ही गरीब हैं और बाकी लोग भी माशी मुश्किलात का शिकार हैं। अगर हम शहर के शहर बंद कर दें तो लोग भूख से मर जाएंगे, इसलिए हमें बहुत सोच समझ कर फैसला करना होगा। हम जब ये सोच रहे थे कि हमारे जब 20 केसेस हैं तो हम भी शहर बंद करें, ये भी एक सजेशन आई, लेकिन मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के वो हालात नहीं हैं जो अमेरिका के हैं या यूरोप के हैं। हमारे मुल्क में गुर्बत है, हमारे तकरीबन 25% लोग तो बिल्कुल शदीद गुर्बत में हैं। हम एक बड़े मुश्किल वक्त से निकल रहे हैं। हमारे जो माशी हालात हैं, जो 2019 से हमारे लिए बड़ा ही मुश्किल साल था। इमरान खान ने कहा कि चीन हमारी मदद कर रहा है, हमें चीन से सबक सीखना है कि हम कैसे इस वायरस से लड़ सकते हैं। सदर आरिफ अलवी इस ज़मन में चीन गए हुए हैं, हमें दुनिया को देखना है कि दुनिया में इस वायरस से कैसे जंग की जा रही है। हुकूमत अवाम को आगाह करेगी कि इस वायरस से कैसे बचना है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस वायरस के सबब मुआशी मामलात में भी बिगाड़ पैदा हो रहा है। बड़े अरसे बाद पाकिस्तान की बरआमदाद बढ़ना शुरू हुई थी, लेकिन अब नजर आ रहा है कि इस पर मनफी असर पड़ेगा। इसी तरह मुल्क में शादी हॉल्स, रेस्तोरां और शॉपिंग सेंटर्स पर भी असर पड़ेगा। हमें मुआशी मामलात को भी देखना होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि 97% कोरोना वायरस के मरीज ठीक हो जाते हैं। अवाम एहतियात के तौर पर ज्यादा से ज्यादा वक्त घरों में गुजारें, मिलना जुलना बंद करें और एक दूसरे से मुसाफा करने से गुरेज करें। हम मुसलमान हैं और हमारा ईमान है कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करते हुए कौम मुत्तहिद रहे। हम इस वबा के खिलाफ जंग जरूर जीतेंगे। इमरान खान ने आखिर में उलमा कराम से अपील की कि वो जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए अवाम को मुश्किल वक्त में एहतियात की हिदायत करें। आज हमारे प्रेसिडेंट आरिफ अलवी चाइना गए हुए हैं और इनको, और इंशाल्लाह कल वापस आ जाएंगे, तो इनको हमने ख़ास तौर पे बताया है कि चाइना हेल्प तो हमारी कर ही रहा है, लेकिन उनसे हमने क्या क्या सबक सीख सकते हैं चाइना से कि हम अगर ये फैलती है तो हम इसको कैसे कंट्रोल करेंगे। और आप सब के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वायरस ने फैलना है, ये अपने ज़हन में डाल लें। हमने कोशिश पूरी करनी है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि गवर्नमेंट क्या कर रही है और आपने क्या करना है, लेकिन ये ज़हन में डाल लें कि ये जिस तरह दुनिया में आप देख रहे हैं, हमारे से ज़्यादा बेहतर जिनके पास मेडिकल सिस्टम्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनके इदारे भी ज़्यादा मजबूत हैं, वहाँ तेज़ी से फैल रही है। तो ये समझ आए कि यहाँ भी फैलेगी। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, वजीर आजम इमरान खान ने कोरोना वायरस के बायस खराब सूरत हाल के पेश नजर पाकिस्तान समेत गरीब ममालिक के कर्जे माफ करने का मुतालबा कर दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। गैर मुल्की मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि कर्जे माफ होने से कोरोना वायरस से निमटने में मदद मिलेगी, लिहाजा आलमी बिरादरी गरीब ममालिक के कर्जे माफ करने पर गौर करे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस ज्यादा फैला तो इससे निमटने की सलाहियत और वसाइल नहीं है। वजीर आजम इमरान खान ने ईरान पर से भी पाबंदियां उठाने का मुतालबा करते हुए कहा कि पाबंदियां उठाने से ईरान को कोरोना वायरस से निमटने में मदद मिलेगी, लिहाजा मशरिक़ वस्ता में कोरोना से बदतरीन मुतासिर ईरान पर से पाबंदियां हटाई जाएं।
जाएं। उन्होंने मजीद कहा कि कोरोना वायरस दुनिया के तरक्की पजीर ममालिक की मईशतों को तबाह कर सकता है। तरक्की याफ्ता ममालिक गरीब ममालिक के कर्जे माफ करने के लिए तैयार रहें। वायरस से पैदा बहरान से तरक्की पजीर ममालिक में भूख और गुर्बत फैलने का डर है। आलमी बिरादरी को पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए कर्जों की माफी की कोई सूरत निकालने का सोचना होगा। वजीर आजम का कहना था कि पाकिस्तान जैसे ममालिक को कोरोना वायरस से बदतरीन मौशी बदहाली का खदशा है। तरक्की याफ्ता मईशतों का इकदाम कमजोर मईशतों को कोरोना वायरस के बहरान से लड़ने में मदद देगा। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोरोना की सूरत हाल संगीन हुई तो कमजोर मईशत को बचाने में नाकाम हो जाएंगे। पाकिस्तान की बरामदात मुतासिर होंगी और बेरोजगारी में इजाफा होगा। IMF का कर्जा पाकिस्तान के लिए नामुमकिन मौशी बोझ बन जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से पाकिस्तान, भारत और अफ्रीकी ममालिक को यकसा बहरान का सामना होगा। पाकिस्तान के पास किसी भी बड़े बहरान से निपटने के लिए इलाज की सहूलियात है, ना ही वसाइल है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक और उनके भाई सलमान रफीक की जमानत मंजूर कर ली। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जस्टिस मकबूल बाकर की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक और उनके भाई सलमान रफीक की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। इस मौके पर साबिक वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी, SN इकबाल, राना सनाउल्लाह और दीगर मरकजी क़यादत भी कमरा अदालत में मौजूद थी। ख्वाजा बिरादरान के वकील अमजद परवेज ने कहा कि चेयरमैन नैब के गवाह कैसर अमीन भट्ट को 2 दफा मौफी दी। पहली मौफी के बाद कैसर अमीन भट्ट ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया। कैसर अमीन भट्ट का बयान नैब की मर्जी के मुताबिक नहीं था। चेयरमैन नैब ने बयान पसंद न आने पर माफी वापस ले ली। कैसर भट्ट को दूसरी माफी 5 दिसंबर 2018 को दी गई। कैसर भट्ट पिली बार्गेन करना चाहता था, लेकिन नैब ने कैसर भट्ट की पिली बार्गेन की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नैब का मकसद सिर्फ ख्वाजा बिरादरान के खिलाफ केस बनाना था। सुप्रीम कोर्ट ने 30-30 लाख रुपए के मचलकों के एवज ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने हुक्म दिया कि जमानती मचलके ट्रायल कोर्ट में जमा कराए जाएं। जस्टिस मकबूल बाकर ने रिमार्क्स दिए कि नैब में या तो नैब खराब है या अहलियत का फुकदान है। दोनों ही सूरत हाल में मामला इंतहाई संगीन है। नैब के पास जमानत खारिज करने की कोई बुनियाद नहीं। नैब ने शामिलात की जमीन के प्लान में खिलाफ वर्जी का इल्जाम नहीं लगाया। ख्वाजा बिरादरान के अकाउंट्स में पैसे आए हैं तो इसमें गैर कानूनी क्या है? वो तो मान रहे हैं कि पैसे आए हैं। अगर कोई गैर कानूनी काम हुआ है तो नैब दिखाए। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर और साबिक वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी ने कहा कि इमरान खान का हर अमल बदनीयती पर मबनी है। क्या साद रफीक की जेल में गुजारी जिंदगी नैब वापस दे सकता है? हमने बार बार कहा कि मुल्क चलाने के लिए नैब को बंद करें। चेयरमैन नैब इस्तीफा देकर घर जाएं। इस मौके पर SN इकबाल ने कहा कि नैब इमरान खान के मुखालिफिन की आवाज बंद करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। नैब सिर्फ इमरान खान की मर्जी पर चलकर फस्तायत नाजिल कर रहा है। नैब ख्वाजा बिरादरान की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद करने की एक वजह भी बता न सका। फैसले के बाद चेयरमैन नैब और नैब के रहने का कोई जवाब नहीं रहा। चीफ जस्टिस ने बार बार नैब से पूछा, हमें कोई एक रीजन दे दें जिससे हम इस जमानत की दरख्वास्त को रिजेक्ट करें। एक रीजन नहीं दे सके। ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की मर्जी के ऊपर अदारा चल रहा है जो मुल्क के अंदर एक फस्तायत नाफिज कर रहा है। लिहाजा इसको फौरी तौर पे बंद करने के लिए कानून साजी की हम दावत देते हैं तमाम अपोजिशन जमातों को और हुकूमत को, और चेयरमैन नैब जो है उनको फौरी तौर पे इस्तीफा देना चाहिए। हुकूमत सिंध ने 15 दिन के लिए तमाम रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल्स बंद करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे और इस हवाले से इक़दामात पर इजलास हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि सरकारी दफातर, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स, तफरीही मकामात और इंटरसिटी बस सर्विस 15 दिन के लिए बंद किए जाएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल्स 15 दिन के लिए बंद करने का फैसला किया है। ताहम इस बंदिश के दौरान तमाम करियाना स्टोर, मेडिकल स्टोर, सब्जी, मुर्गी, मछली और दीगर गोश्त मार्केट्स खुली रहेंगी और अगर शॉपिंग मॉल्स
में करियाने की दुकानें हैं तो वो खुली रह सकती हैं। बड़े होटल्स में रेस्टोरेंट सर्विस बंद होगी, वहीं पर खाने का इंतजाम और मजमे पर पाबंदी होगी। ताहम रेस्टोरेंट्स पर ऑर्डर से खाने की चीजें मंगवाई जा सकती हैं। वजीर आला सिंध ने कहा है कि वायरस का मुकाबला करने के लिए हमें इसके फैलाव को रोकना है। अगर ये वायरस फैल गया तो अस्पताल कम पड़ जाएंगे। शहरियों को घरों में महदूद रखना चाहते हैं, इसलिए अवामी पार्क और सी व्यू भी कल बंद रहेंगे और सरकारी दफातर भी जुमेरात से बंद कर दिए जाएंगे, जिसका नोटिफिकेशन चीफ सेक्रेटरी जारी करेंगे। तमाम अहकामात पर इतलाक कल से होगा। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि कोरोना वायरस के मुकाबले में उलमा का किरदार अहम होगा। इस्लामाबाद में विफाकी काबीना के इजलास के बाद विफाकी वजीर मजहबी उमूर नूरुल कादरी के हमरा फिरदौस आशिक अवान ने मीडिया को ब्रीफिंग दी। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि उलमा दीन से राब्ते में हैं, उलमा भी इस मामले में किरदार अदा करना चाहते हैं। नूरुल कादरी ने कहा कि बच्चे और बुजुर्ग अफराद नमाज घरों में पढ़ें, मस्जिद में आने वाले भी सुन्नत घर से पढ़कर आएं और घर जाकर पढ़ें। उन्होंने मजीद कहा कि नमाज जुमा को मुख्तसर रखा जाए, खुतबा भी सिर्फ अरबी वाला ही दिया जाए। विफाकी वजीर ने यह भी कहा कि शादी, ब्याह, तदफीन और ताज़ियती इज्तिमात मुख्तसर रखे जाएं। ज़बान से अस्सलाम वालेकुम कहने से सलाम की सुन्नत अदा हो जाती है। वबा से जो मुतासरा मरीज़ है वो भी हदीस की रोशनी में दीगर लोगों के साथ गुल मिलने और उठने बैठने से एहतरास करे। ये भी उलमा इकराम के मशावरत से हदीस पाक का मजमून और अनवान है। ख़ासकर जो एजेड और मुअम्मर अफराद हैं और छोटे बच्चे हैं जिनमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत की कमी है, वो कोशिश करे कि बाजमात नमाज़ों से एहतराज़ करे, घर पे नमाज पढ़े। और अगर कोई जुमा की नमाज में उन्होंने शरीक भी होना है जिन लोगों ने, तो उनसे भी ये गुजारिश है कि वो सुन्नतें घर पे पढ़े, नवाफिल घर पे पढ़े, जिसके बारे में बेहतर और सुन्नत का हुक्म भी यही है। सुन्नतें घर में पढ़े, नवाफिल घर में पढ़े, पहले वाले सुन्नत, बाद वाले सुन्नत और तहारत और वज़ू वो भी घर पे बनाएं। और उलमा किराम से गुजारिश है कि हालात को मद्देनज़र रखते हुए खुतबा जुमा को मुख्तसर से मुख्तसर किया जाए। सिर्फ़ अरबी खुतबे पर इक्तफ़ा किया जाए। उर्दू, पंजाबी, पश्तो, बलोची, सिंधी में जो तकरीरें होती हैं और लंबी लंबी तकरीरों से इज्तनाब करके सिर्फ़ अरबी खुतबा, और वो भी इंतहाई इख्तिसार के साथ। और नमाज जब क़िराअत करे तो भी मुख्तसर तिलावत और मुख्तसर सूरतों के साथ इसका अहतमाम किया जाए। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। मुसल्लह अफवाज ने तमाम मेडिकल सहूलतें कोरोना वायरस से निमटने के लिए वक्फ कर दी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी के 13 मार्च के फैसलों की रोशनी में इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मुसल्लह अफवाज ने तमाम मेडिकल सहूलतें कोरोना वायरस से निमटने के लिए वक्फ कर दी हैं। मुल्क भर में मिलिट्री अस्पताल में लेबॉर्ट्री कायम कर दी गई हैं। AFIP रावलपिंडी में भी सेंट्रल टेस्टिंग लैब कायम कर दी गई। इससे मुतालिक आर्मी चीफ का कहना है कि तमाम कमांडर सिविल इंतजामिया की मदद करेंगे। पाकिस्तानी अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। लाहौर से खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, लाहौर के मेयो अस्पताल में जेर इलाज कोरोना का मुश्तबा मरीज दम तोड़ गया है। सूबा सिंध में कोरोना वायरस के मरीज 155 जबकि मुल्क भर में तादाद 193 तक जा पहुंची है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सिंध में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद में मजीद 5 का इजाफा हुआ है, जिसके बाद सूबे में मुतासरीन की तादाद 155 तक जा पहुंची, जबकि मुल्क भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 193 हो गई। हुकूमत सिंध के तर्जुमान बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में बताया है कि सिंध में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद 155 हो गई है। सक्कर में मौजूद 234 ज़ायरीन के टेस्ट मुकम्मल कर लिए गए हैं, जिनमें से 119 के कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बत आए हैं। इन 234 अफराद में से
115 کے ٹیسٹ منفی آئے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں جن 189 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، ان میں سے 155 صوبہ سندھ میں، 15 خیبر پختونخوا میں، 10 بلوچستان میں، 4 وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں، 3 گلگت بلتستان میں اور 2 پنجاب میں موجود ہیں۔ سندھ میں کرونا وائرس سے متاثرہ 155 میں سے 30 افراد کا تعلق کراچی اور 1 کا حیدرآباد سے ہے۔ صوبے میں 2 افراد صحت یاب ہو کر گھر جا چکے ہیں۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ اور سابق ناظم اعلیٰ کراچی مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ کو تقسیم کر رہی ہے اور کراچی کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے جا رہی ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ کراچی میں پہلے 6 ضلع تھے، اب 8 سے 9 ضلع بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہ صرف سندھ کی تقسیم کے خلاف ہیں بلکہ کراچی کی تقسیم کے بھی خلاف ہیں۔ پی ایس پی نے کبھی توڑ کی بات نہیں کی، ہمیشہ جوڑ کی بات کی ہے۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ پی پی کو اقتدار میں رہنے کا شوق ہے تو خدمت کر کے اقتدار حاصل کر لیں۔ کراچی میں اضلاع بڑھانے سے صوبہ خراب ہوگا جس سے پاکستان خراب ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کراچی کو ایک ضلع میں بحال کیا جائے، اگر شہر قائد کو ڈی سینٹرلائزڈ کرنا ہے تو ٹاؤن بنائے جائیں، آبادی بڑھے تو نیا ٹاؤن بنایا جائے۔ سربراہ پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال نے یہ بھی کہا کہ کراچی سندھ کا دارالخلافہ ہے، اس کی خوبصورتی ایک رہنے میں ہے۔ میں جس بات کو پہ آج میں نے یہ پریس کانفرنس اسپیشلی میں نے بلائی ہے وہ آپ کو ایک سازش سے آگاہ کرنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس سندھ کے ٹکڑے کر رہی ہے۔ آپ کہیں گے پاکستان پیپلز پارٹی تو نعرہ لگاتی ہے کہ ہم سندھ کے ٹکڑے نہیں کرنے دیں گے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کو تقسیم کر رہی ہے۔ کیسے سندھ کو تقسیم کر رہی ہے؟ پاکستان سندھ کا دارالخلافہ کراچی ہے، سندھ کا فیس ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس دارالخلافہ کے سندھ کو کراچی کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے جا رہی ہے۔ اس نے پہلے اس میں 6 ڈسٹرکٹس بنا دیے اور اب اس کو 8 یا 9 ڈسٹرکٹ بنانے جا رہے ہیں، 8 یا 9 ڈسٹرکٹ بنانے جا رہے ہیں، اور سارے ڈسٹرکٹ زبان کی بنیاد پر، تعصب کی بنیاد پر یہ ڈسٹرکٹ بنائے گئے ہیں اور مزید بنائے جا رہے ہیں۔ ہم سندھ کے خلاف اس مذموم سازش کی مکمل مخالفت کرتے ہیں اور ہم اس پہ احتجاج کرتے ہیں اور ہم وارن کرتے ہیں کہ یہ کام، یہ زہر، یہ نفرت کے بیج نہ بوئے جائیں۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ کھیل کے میدان سے خبر شامل کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے پاکستان سپر لیگ 5 کو ملتوی کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لاہور میں پی سی بی اور فرنچائزز مالکان کا اجلاس ہوا۔ پی سی بی نے فرنچائزز مالکان سے مشاورت کے بعد پاکستان سپر لیگ PSL غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ پی سی بی نے براڈ کاسٹنگ ٹیم کو فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ ایک فرنچائز غیر ملکی کھلاڑیوں کی وطن واپسی کی وجہ سے مزید نہیں کھیلنا چاہتی تھی۔ پی سی بی کی جانب سے جاری بیان کے مطابق PSL 2020 کو ملتوی کر دیا گیا ہے اور بقیہ میچز کو نئی تاریخوں میں کرایا جائے گا، تاہم اس معاملے کی مزید تفصیلات بعد میں جاری کی جائیں گی۔ لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران پی سی بی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر وسیم خان نے کہا کہ غیر ملکی کھلاڑی میں کرونا کی علامات کے باعث PSL ملتوی کیا گیا ہے۔ پی سی بی نے یہ ڈیسیجن بنائی ہے کیونکہ پلیئرز جو ہیں، پلیئر جو کھیل رہے ہیں HPL PSL میں، وہ ہماری رسپانسبلٹی بھی ہے as responsible organization that we have to look after the health and well-being of the players۔ جب ہمیں پتہ لگا کہ ایک سسپیکٹڈ کیس ہے، اس کے بعد ہم نے یہ ڈیسیجن بنائی ہے۔
कोरोना पूरी दुनिया को मुतासिर कर रहा है तो क्रिकेट बहुत छोटी बात है। हमने PSL मुकम्मल कराने और इससे मुंसलिक तमाम लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत इक़दाम किए, इसके लिए मैच भी कम किए। कबल अज़ी कोरोना वायरस के पेश नज़र फ़्लाइट ऑपरेशन बंद होने के डर से PSL में शामिल मुतादिद गैर मुल्की खिलाड़ी और कोच अपने अपने वतन वापस रवाना हो गए थे। इसके अलावा PSL 5 में मैचेस में तमाशाइयों की तादाद भी बहुत मायूस कुन रही और इवेंट का रंग फीका पड़ने लगा। डिसीजन जो हम बना रहे थे, पहले देखिए हमने एम्प्टी स्टेडियम्स का डिसीजन बनाया था, दूसरे फिर वो मैच डे नॉन मैच डे स्क्रीनिंग भी हम भी कर रहे थे और प्लेयर्स को ऑप्शन भी हम दे रहे थे खेलने के, वो घर जाने का, और प्रीपोनमेंट का भी हम देख रहे थे को टूर्नामेंट को पहले हम ले आए। मैच डेज भी हमने रिड्यूस की थे और देखिए ये 2-3 मेजर्स जो हमने लिए थे तो हमने बेहतर के लिए किए थे, लेकिन ये जो सस्पेक्टेड केस जो हमें पता लगे आज, उसके बाद वी मेड अ डिसीजन दैट इज़ द राइट थिंग टू डू टू पोस्टपोन इट। एक नौजवान मोहम्मद असगर का कहना था कि बहुत बुरी खबर है, लेकिन पूरे मुल्क में वबा फैली हुई है, इसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक्शन सामने आया है। शायकीन को दुख तो हुआ है, लेकिन यकीनन सबकी बेहतरी के लिए यह फैसला किया गया है। पहले तो मैं PCB को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस इवेंट के हवाले से कि बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है और डिसीजन भी बहुत अच्छा था, क्योंकि जिस तरह का आप देख रहे हैं कि जो वबा फैली है ये बहुत ही डेडली है, पूरी दुनिया का आप देख रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है। और इसके अलावा जो 2 मैचेस हुए हैं जिसमें शायकीन नहीं थे, वो मैच भी बहुत अच्छे थे और डिसीजन मैं ये कहूँगा कि ये अच्छा डिसीजन था। एक नौजवान फरहान हैदर का कहना था कि PCB को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया। कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया मुतासिर है, ऐसे आलम में ये बहुत मुस्बत इक़दाम सामने आया है। ये है तो बहुत बुरी खबर, लेकिन पूरे मुल्क में जो वबा फैली हुई है इस टाइम, सब लोग अपना अपना कोई ना कोई एक्शन लिए जा रहे हैं। उसी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो एक्शन लिया बहुत अच्छा करा और दुख तो हुआ है शायकीन को, क्योंकि सब लोग चाह रहे थे कि क्रिकेट पाकिस्तान में बहाल हो और हो ही भी है, अच्छा काम करा है, लेकिन अभी कुछ हालात की वजह से इसे कैंसिल करा गया है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात कर लेते हैं। पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने तमाम सियासी और मजहबी इज्तिमात को फिल-फौर मुलतवी करने का फतवा दिया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने कोरोना वायरस से बचने के लिए इज्तिमाई फतवा जारी करते हुए कहा है कि पूरी दुनिया कोरोना वायरस के खतरे की जर्द में है। ये मौलिक वायरस वबा की तरह फैलकर इंसानी जानों को मुतासिर कर रहा है। इससे निजात के लिए शरीयत इस्लामी के रहनुमा उसूलों को अपनाना होगा। पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने फतवा दिया कि तमाम सियासी और मजहबी इज्तिमात को फिल-फौर मुलतवी कर दिया जाए। जुम्मतुल मुबारक के इज्तिमात में उर्दू तकरीर खत्म और अरबी खुतबात को मुख्तसर कर दिया जाए। मसाफा और मुआनिका के बजाय सिर्फ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहा जाए। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि मसाजिद में सफ़ों के दरमियान फासला रखा जाए और नमाज बाजमात फर्श पर अदा करने का एहतमाम किया जाए। नमाजें मसाजिद में खुली जगह पर अदा की जाएं तो बेहतर होगा। नमाजी सुन्नतें घर में अदा करके आएं और नमाज के बाद की सुन्नतें भी घर में अदा करें। हुकूमत की तरफ से जारी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएं। ये तदाबीर कतई तौर पर तवक्कल अल्लाह के खिलाफ नहीं। आप सबके इल्म में है कि इस वक्त हम कोरोना की वबा जो पूरी दुनिया में है, पाकिस्तान में भी उसके कुछ असरात ज़ाहिर हो रहे हैं और अगर हम हाथ मिलाने की बजाय अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कह दें और जो है अपना उसको इशारे से हम सलाम कर लें, दिल पे हाथ रख के सलाम कर लें और ज़ुबान से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कह दें, तो इससे भी सलाम का हक़ अदा हो जाएगा और इससे भी ये शरअन कोई कबाहत इसमें नहीं है और शरई तौर पर इसमें कोई गुनाह भी नहीं है, क्योंकि एक एहतियात के दायरे में हुकूमत की तरफ से, वजारत सेहत की तरफ से, डॉक्टर हजरात की तरफ से ये एहतियात बताई जा रही है। तो हम सबको ये एहतियात करनी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम कहें दूर से, दिल पे हाथ रख के कर लें, सर पे माथा पे जिसे सलूट कहते हैं आप वो रख के कर लें, तो इससे भी सलाम हो जाएगा और शरअन भी कोई कबाहत नहीं। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे मगर इस ब्रेक के बाद।